کو तहरीक इंसाफ का कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ हसन स्क्वायर के मकाम पर एहतजाज जारी है। एहतजाज में खवातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शामिल है। एहतजाज से PTI कायदीन खिताब भी कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शेख, बताइएगा क्या एतराज़ात हैं मरदमशुमारी के हवाले से तहरीक इंसाफ के, और कौन कौन से कायदीन यहाँ पर अब तक पहुँचे हैं, क्या कहा जा रहा है खिताब में उनकी जानिब से? देखिए साथियों, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत है, उनमें जितने भी यहाँ कराची के सदर समेत रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और एजेंडा इनका यही है कि कराची में जो मरदमशुमारी हुई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। गो कि इससे पहले MQM ने भी यही मुतालबा किया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इनका ये कहना है, इन्होंने इस एहतजाज का जो टॉपिक है वो यही रखा है कि कराची की उल्टी गिनती नामंजूर। इस वक्त मुज़म्मिल असलम, खुर्रम शीरजमान, सैफुर रहमान, राबिस्तान खान, शहजाद कुरैशी, अरसलान ताज और कराची के सदर जहां आफ्ताब सिद्दीकी समेत दीगर भी अरकान जो असम्बली है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पार्लिमानी लीडर्स भी मौजूद हैं, और इन्होंने मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं इन्होंने खिताब भी किया है। और खिताब करते हुए जिस तरह फौज तमीम नकवी ने कहा है कि शहर सूबे का 95% टैक्स देता है और इसके साथ ये सलूक किया जा रहा है कि इसको सही नहीं गिना जाता। उन्होंने कहा है कि इस गिनती की अहमियत इस तरह है जिस तरह जिस्म में खून की ज़रूरत होती है। ये कहा गया है कि इलेक्शन के 2017 इससे कबल जितनी भी जो मरदमशुमारी हुई, जो सेंसस का अमल हुआ, उसमें भी MQM शरीक थी, और उसके बावजूद वो एहतजाज कर रहे हैं। ये उनकी सियासत, तर्ज सियासत समझ से बालातर है। शहजाद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा था कि कराची को कम गिनने का जिम्मेदार उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी ठहराया, उन्होंने वफाक को भी ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कराची के हद के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन हमेशा माजी में जो सियासी जमात MQM यहाँ रही है उसने हमेशा कराची का सौदा किया है और शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया है। ये महाजिर कार्ड खेलते हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो इनके साथ हर तरह की, हर तरह सियासत में शामिल होती है। दीगर अरकान असम्बली ने अपने अपने खिताब में सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है और वफाक को भी तनकीद का निशाना बनाया। जिस तरह पार्लिमानी लीडर है सिंध असम्बली के खुर्रम शीरजमान, उन्होंने ये कहा है कि हमें आज ये फैसला करना है कि हमें जिना का कराची चाहिए या फिर जरदारी का। उन्होंने ये इल्ज़ामात भी आयद किए हैं कि पीपल्स पार्टी पर, उनके सरबराह पर दुश्मनी के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं, और साथ ही साथ सूबा सिंध में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को लाना है और माफिया को झटका लगाना है। 15 साल से पीपल्स पार्टी के सूबे में बरतर इक़्तिदार है। ये तमाम जो उल्टी गिनती जो आज टॉपिक लिए सरापा एहतजाज है, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद, हमारा मिशन ये है कि माफिया को इस सूबे से, शहर से भगाना है, क्योंकि उल्टी गिनती जब कराची की जाती है तो जो गिनती बताई गई है महकमा शुमारियात की जानिब से वो 1,36,00,000 है, लेकिन ये गिनती इंतहाई कम है, जो कि कराची की असल गिनती के तनासब से बहुत ही ज़्यादा कम है। और अब तक एहतजाज के बाद उन्होंने ये भी बताया कि बाज़ हल्कों की गिनती बढ़ाई गई, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जमात अगर दीगर जमातें अगर एहतजाज करती हैं तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब एहतजाजी मुजाहरे के लिए अनाउंसमेंट करती है तो उसके लिए रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। ये हमारी यानी कराची की गिनती में चाइना कटिंग कर रहे हैं। इस वक्त भी एहतजाजी मुजाहरा नॉर्थ आज़माबाद के इस जगह सफी हसन के करीब जारी है, और मुजाहरीन में जो खवातीन हैं उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है, और अरकान असम्बली जो PTI के हैं और कराची की मुकामी क़यादत है वो खिताबात भी कर रहे हैं। अच्छा कामरान शेख, हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ख़ास तौर पर ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंची है। ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि बहुत सी रुकावटें भी खड़ी की गई, इसके बावजूद यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। कारकुनान का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए साथिया, कारकुनान अपनी मुकामी क़यादत के साथ है। उनका ये कहना है कि बींगा कराची के शहरी होते हुए हम इस उल्टी गिनती को, इस अमल को नहीं मानते। माजी में भी कराची के साथ इस तरह का सलूक किया गया कि जब कराची को कम गिना गया तो इसका कोटा कम हुआ, इसका पानी कम हुआ, इसका गैस बिजली का सिस्टम कम हुआ। तो यकीनन आम शहरी इस मामले से मुतासिर होता है कि जब कराची की गिनती कम रखी जाती है तो जाहिर है जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो भी एक आम शहरी हैं, वो उनके साथ सरापा एहतजाज और इस एहतजाजी अमल में शामिल है। उन्होंने ये कहा है कि जो मुख्तलिफ मकामात पर जो इससे पहले जो PTI ने धरने दिए या एहतजाजी मुजाहरे किए तो उनके धरनों में रुकावट डाली गई। गो कि इस तरह की रुकावट की आज सिचुएशन हम नहीं देख रहे, क्योंकि अनाउंस एहतजाज था और कहा यह गया था कि एक ग्रैंड एहतजाज होगा, और इस मुकाम पर आज जो है हमें किसी किस्म को कोई रुकावट नजर नहीं आई। कामरान शेख, ये भी बताइएगा, एहतजाज का सिलसिला क्या अभी जारी है? मजीद कायदीन भी पहुंचेंगे, वो भी खिताब करेंगे, या फिर इख्तिताम पसीर होने वाला है?
देखिए, इस वक्त कराची के जो सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी वो दोबारा एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कराची की जो मकामी क़यादत है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी और अरकान असम्बली हैं, पार्लियामेंट है, उनकी तकरीबन तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। चंद एक जो यहाँ नहीं आ सके हैं वो ये बताया गया है कि वो पहुँचने वाले हैं, लेकिन कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद है और तकरीबन जो यहाँ पर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, हमारे अपने अंदाजे के मुताबिक वो अपना एहतजाज तकरीबन रिकॉर्ड करवा चुके हैं। और इसके बाद आइंदा का क्या लाएहमल होगा लामहला ये आफ्ताब सिद्दीकी जो कराची के सदर है वो ही अनाउंस करेंगे। और उन्होंने ये अभी बताया है, चंद लफ्ज़ पहले बात कर रहे थे कि कराची की गिनती किसी तरह भी 3 करोड़ से कम नहीं है। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ हसन स्क्वायर के मकाम पर एहतजाज जारी है। कायदीन की बड़ी तादाद और कारकुनान की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है। कायदीन की जानिब से एतराज़ उठाया जा रहा है मरदमशुमारी के सिलसिले पर, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे जब तक कि कराची के लोगों को ठीक से नहीं गिना जाएगा। हमें अपडेट कर रहे थे कामरान शेख, बहुत शुक्रिया आपका।